अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सदारती रेफरेंस सेनेट इलेक्शंस के हवाले है उस पर समाअत की और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के तमाम ओहदेदारों को कल अदालत के अंदर तलब कर लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स भी दिए कि करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम जो है वो इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आज अदालत के अंदर क्या हुआ और सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से किस किस्म के इख्तिलाफात पार्टीज के अंदर से उभर के आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का अपने दलाइल में कहना था कि कुछ सियासी जमातों और बार कौंसिल्स ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्तें दी। अफसोसनाक बात है कि हमारी बार कौंसिल सियासी जमातों का साथ दे रही हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार ने रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर उसकी जांच पड़ताल हो सके। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इस साल मार्च में वानेवाला के 104 अराकीन में से 50% यानी 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। अब जब उम्मीदवारों को टिकट देने का वक्त आया तो सबसे ज्यादा आवाजें हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से उठ रही हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर को टिकट दिया गया तो बलूचिस्तान में तहरीके इंसाफ के ओहदेदारों ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और फिर जहूर आगा को टिकट देना पड़ा। इसी तरह सिंध में फैसल वावडा और सैफुल्ला अबड़ो को टिकट देने पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुकामी ओहदेदारों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिखकर अपने तहफुजात का इजहार किया। इसी किस्म की आवाजें नून लीग में राजा जफरुल्लाह को टिकट न देने पर भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी के लिए खिदमत बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से आज मरियम नवाज ने भी एक बयान दिया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्त तनकीद की। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हर रोज सुनने को हम ये देखते हैं, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है आप उसको सेनेट का टिकट देते? तो नाजरीन, 3 मार्च को सेनेट इलेक्शंस होने हैं। क्या वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे या सीक्रेट बैलेट के जरिए, इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं आया, मगर इसी हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है आजम नज़ीर तारर जो नून लीग की तरफ से सेनेट के उम्मीदवार हैं। वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं और साबिक वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल भी रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो सेनेट की कमेटी बराए दिफा के चेयरपर्सन हैं। फिर हमें सांगड़ से ज्वाइन करी हैं शाजिया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करी हैं। वो पीपल्स पार्टी मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई की मेंबर हैं। हमें ज्वाइन करेंगे आमिर मुगल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात हैं। सबसे पहले वलीद इकबाल साहब आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आखिर में आपने बिलियनियर्स को टिकट दिया, हालांकि आपने तो ये बात शुरू की थी कि जी सेनेट के जो इलेक्शन है उसके अंदर पैसों का लेन देन या पैसों का खेल चलना नहीं चाहिए। मेरा ये सवाल उठता है कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की हिस्ट्री सब जानते हैं। 22 साल वो अपनी सारी जवानी उन्होंने निशावर कर दी हमारी पार्टी पर। वो कोई अरबपति हैं, कोई बिलियनियर हैं, कोई मिलियनियर हैं। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो कोई मिलियनियर हैं, कोई बिलियनियर हैं। इसी तरह से सानिया निश्तर साहिबा जो हैं वो कोई बिलियनियर या मिलियनियर हैं। शबली फराज साहब जो हैं वो कोई बिलियनियर, उन्होंने तो पिछले सेनेट के इलेक्शन पे उनका गोशवारा जमा कराया तो उनके 4000 रुपए खर्च हुए थे। तो आई मीन किस दुनिया में रह रही है? क्यों मुबालगा हवाले से एग्जैजरेशन कर। फिर आपने देखा कि किस तरह फैसल वाउडा के हवाले से भी एक लेटर खत भी लिखा गया जो हमारे नाजरीन जो है इसको देखेंगे भी। ये गवर्नर सिंध को लिखा गया है जिसके अंदर आपके जो पार्टी के ओहदेदार हैं उन्होंने कहा है कि जी आप कैसे मिस्टर वाउडा को आप एक टिकट दे सकते हैं जबकि उनके पास ऑलरेडी नेशनल असेंबली की सीट है। और ये भी कहा गया कि उनके खिलाफ नैब के केसेस हैं, फिर दोहरी शहरियत का उनके पास उनके खिलाफ केस है। तो अगर उसके अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर तो वो सीट जाया हो जाएगी। ये भी एक सवाल उठाया गया। जी, ये सवाल उठाए गए हैं और मैं सबसे पहले तो ये तय कर लेना कि कितने अगर 6-7 टिकट पंजाब में दिए हैं, 6-7 तो दूसरे किसी सूबे में, चले खैबर में ज्यादा दिए हैं। सबसे ज्यादा टिकट्स देने की जहां थी और जहां सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त जिस पे एक्शन भी इमरान खान साहब ने ली और जिसके बारे में फ्रंट पेज पे न्यूज भी मैंने खुद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में दिखाई कि वो सलमान तहसीर साहब के अखबार के फ्रंट पेज पे कि जी ड्यूटी लगाई गई है शहरी रहमान साहिबा की और नवीद कमर साहब की कि खैबर पख्तूनख्वा में
और बलूचिस्तान में जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है वहां ज्यादा ये मैटर करती है खरीदो फरोख्त। हमें आंखें दिखाते हैं, कमाल है। शाजिया मरी साहिबा, देखिए 6 आपके जो सेनेट की सीट्स हैं वो मुतवक्के हैं, मगर वजीर आला सिंध ये कह देते हैं जी हम 10 लेकर दिखाएंगे, तो कैसे 10 लेकर दिखाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये अच्छा। इनके पास सिर्फ एक ही जस्टिफिकेशन होती है, पैसे की, और इस पैसे की जस्टिफिकेशन में मनीजर सबसे ज्यादा गंदी इस वक्त पीटीआई हुई है। पीटीआई ने जितने इल्जामात इस पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऊपर लगाए, सबसे ज्यादा गंदे अंडे और ये गंदे अमाल इनके पास हमें नजर आए। ढंडोरा भी लिखते रहे, शोर भी ये मचाते रहे। आप 2018 की वीडियो देख लें, जिससे अब इमरान खान किसी एक बयान में मैं सुन रही थी कि पूरा मुकर गए कि मेरे पास तो वो वीडियो है नहीं, जबकि उन्होंने कहा मेरे पास वो वीडियो मैंने मौजूद है, उसमें ये सब नजर आ रहा है, उसमें जो शख्स मौजूद है उसको रखते हुए लॉ मिनिस्टर बना के क्यों रखा, आज तक पीटीआई ने नहीं बताया। इमरान खान का एक बयान है, उन्होंने कहा जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। अब ये वही पावर है जो इन्हें आज 2021 में याद आई, जो 2018 में केपी में इनके पास थी, और इन्होंने पब्लिक एक्सचेकर का पैसा बांटा, जिसके हाल अहवाल उस वीडियो में नजर आते हैं। तो ये जो होता है ना, एक मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जितना ज्यादा पीटीआई धसी हुई है इस लेन देन के, इस डीलिंग के कारोबार में, सेनेट इलेक्शन के हवाले से, आपको शायद ही कोई जमात नजर आएगी। और आपने जो शुरू में अपना इंट्रोडक्शन में बताया था कि बलूचिस्तान से एक शख्स आ गए और उनके लिए पैसों के हवाले से चल रहा था कि 70-80 करोड़ रुपए की कीमत दे रहे थे। खैर अब तो पीटीआई ने उनके वो वापस ले लिया है, लेकिन बात सारी है कि ये वही 70 करोड़ थे जिसका जिक्र इमरान खुद कर रहे थे। इमरान नियाजी साहब वो खुद फरमा रहे थे कि ठीक है, इसके ऊपर हम बात आगे करेंगे। शाजिया साहिबा, देखिए पीएमएलएन के जो रिप्रेजेंटेटिव और जो नए एक नुमाइंदे हैं सेनेट से, वो आजम नजीर तारर साहब है, टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर आ रहे हैं, वकील हैं, बड़े जाने माने वकील हैं, मगर एक तनकीद आपके ऊपर भी हो रही है, और वो ये हो रही है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नए हैं, आप पुराने कारकुन नहीं हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मगर खैर हम आपको देखते रहे हैं, आप उनको डिफेंड करते रहे हैं अदालतों के अंदर, मगर ये तनकीद जरूर आपके ऊपर हो रही है। अच्छी बात कर दी है जी। पहली बात तो ये है कि जब आपका पूरा तारुफ जिन दोस्तों को मेरा नहीं है, मैं उन्हें बताता चलूं कि मेरी ये 3री जनरेशन है मुस्लिम लीग में, और मेरे वालिद मरहूम जो हैं वो तकरीबन 20 साल हमारे हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पीएमएलएन की तंजीम को हेड करते रहे हैं। और मेरा ख्याल है मेरी भी जो रुकनीयत है मुस्लिम लीग नून की वो 1992 एंड की है, तो ये बातें मेरे लिए नई थी एनीवे। और मैंने ये ज़रूर मैं बात कहूँगा कि मैंने खुद ख्वाहिश नहीं की टिकट के लिए। मुझे मेरी जो क़यादत है और बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि हम सेनेट में नुमाइंदगी चाहते हैं, बार में से जो लोग एक्टिवली काम करते हैं उनकी हम रिकग्निशन के तौर पे नुमाइंदगी चाहते हैं, और आप उसके लिए हमें मौजू उम्मीदवार नजर आते हैं और आप इसके लिए कंसेंट करें। तो ये बैकग्राउंड था इसका। अच्छा, मगर अगर बात को आगे बढ़ाएं तारर साहब, तो बहुत सारे पार्टीज के अंदर इख्तिलाफात आए। राजा जफरुल हक की बात की गई, ये कहा कि जी वो इतने पुराने कारकुन हैं, उनको क्यों नहीं टिकट मिला। इस हवाले से आप कुछ कहेंगे? फिर कवरिंग कैंडिडेट्स के बारे में कहा कि जी शायद हामिद साहब जो हैं वो आपके लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, मगर शायद उनके बारे में कहा गया कि जी वो भी कवरिंग कैंडिडेट हैं। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी अगर मैं कवरिंग कैंडिडेट होता तो मैं लाहौर से इस्लामाबाद क्यों जाता अपनी जो नॉमिनेशन पेपर है उसको सबमिट करने। देखिए, जनरल सीट्स क्योंकि 7 सीट्स हैं और उस पर दोनों पार्टीज की ये ख्वाहिश होगी कि जो 7वीं सीट है उस पर ना पूरे रिक्वायर्ड नंबर हैं पीटीआई के पास, और मुस्लिम लीग नून को भी उसके लिए इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये बात ज़रूर है कि क्योंकि इसमें 63 में डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं है। आज का जो हमारा आइन है, जो राइजुल वक्त कानून है, उसके तहत ये सीक्रेट बैलेट है, और लेजिस्लेचर्स ने ये सोच समझ के सीक्रेट बैलेट रखा कि लोग खुद चॉइस करें और वोट दें अपने ज़मीर के मुताबिक। तो उस सीट के लिए मेरे ख्याल में ये दोनों पार्टीज का राइट है कि वो एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को भी गो दें, और वो अपने क्रेडेंशियल्स पे, अपने माजी के ऊपर, अपने कैरेक्टर की बेसिस पे एमपीएस से वोट मांगे। अगर उनके नसीब में हुआ तो वो जरूर इलेक्ट हो। आमिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। वलीद इकबाल साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका स्टेटमेंट हमने अखबारों के अंदर पढ़ा और आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है
उन्होंने कारकुनों को नजरअंदाज किया है। उसके हवाले से आपने एक मीटिंग्स भी की, शायद आप नहीं थे उसमें, मगर एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। फिर सिंध के अगर हम देखें तो गवर्नर सिंध को एक खत लिखा गया बाकायदा तौर पे, जो प्रेस के पास भी मौजूद है। तो किस तरीके से आपको नजरअंदाज किया गया है? वो तो कह रहे हैं कि जी हमने अपने पुराने लोगों को, जिस तरह सैफुल्लाह नियाजी है, उनको नवाजा है। मेरा बयान इस्लामाबाद की हद तक था कि ये जो होता है सेनेट का इलेक्शन, बेसिकली ये रीजन की नुमाइंदगी होती है। सेनेट में हर रीजन की नुमाइंदगी है, पंजाब की, सिंध की, केपीके की, बलोचिस्तान की, इस्लामाबाद की। वो हमें मालूम है जी। तो इस्लामाबाद की जो जनरल सीट है, जो इस्लामाबाद की जो जनरल सीट है, इस पे इस्लामाबाद के किसी मकामी बंदे को टिकट देनी चाहिए थी और हफीज शेख साहब को सिंध से टिकट देनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि एक तो इस्लामाबाद की नुमाइंदगी होती, और सेकेंडली चूंकि इस्लामाबाद में MPA की सीट नहीं है, तहसील नाज़म की सीट नहीं है, तो एक दो टीयर्स इस्लामाबाद में गायब है, क्योंकि बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में MPA और तहसील नाज़िम होते हैं, और इस्लामाबाद में चूंकि MPA और तहसील नाज़िम नहीं है, तो इस इस्लामाबाद की जनरल सीट पे आमिर मुगल को टिकट ना देते, आप किसी और को दे देते वर्कर को। जो आपका मेजर एतराज है वो यही है? जी बिल्कुल यही है कि इस्लामाबाद की सीट पे इस्लामाबाद के किसी रायशी का हक बनता है। इस पे बाहर से किसी को ला के देने की बजाय ज्यादा बेहतर ये होता है कि इस्लामाबाद से किसी को टिकट दे दें। नाजरीन, इधर लेते हैं वक्फा और वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट, और स्पॉटलाइट है सेनेट इलेक्शंस पर। वलीद साहब जो ये बात कर रहे हैं मुगल साहब के जी इस्लामाबाद की सीट के ऊपर आप इस्लामाबाद के किसी मुकामी शख्स को देते ताकि उनको पता होता कि वहां के जो हालात हैं वो क्या हैं, इंस्टेड के आपने हफीज शेख साहब को दे दिया है, इसकी क्या वजह है? हर अपनी पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। सवाल उसके जवाब, इस सवाल के जवाब में एक और सवाल भी उठता है कि व्हाट बिजनेस डिड पीपल्स पार्टी हैव टू गिव, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि PDM, पूरी की पूरी PDM यूसुफ रजा गिलानी को वहां से टिकट दे रही है, उनको मुल्तान से टिकट दें। मुल्तान से मतलब कि पंजाब में 7 सीटें हैं ना, तो 3 कौन जीते, 4 कौन जीते, इसमें क्यों नहीं बूस्ट कर सकते थे इनके चांसेस को, जिसका तारड़ साहब ने अभी जिक्र किया। अच्छा, कि 7वीं सीट वो ले लेते। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, और कप्तान को एक, और ये भी कम अज कम ये हफीज शेख साहब के बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि वो कोई अरबपति हैं या वो वोट खरीदेंगे। वो एक टेक्नोक्रेट हैं जो कि बड़े अकम्पलिश्ड हैं अपनी फील्ड में। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। गिलानी साहब भी आफ्टर ऑल वजीर आजम तो रह चुके हैं। शाजिया साहिबा, जिस तरह ये कह रहे हैं कि देखिए जहां तक मुकामी लोगों को टिकट देने का सवाल है, तो फिर वहां पे यूसुफ रजा गिलानी साहब भी हैं, उनको भी टिकट मिलना चाहिए था, तो मुल्तान से मिलना चाहिए था। देखिए, हमने तो 2018 के इलेक्शंस के नताइज आपके सामने बताए कि जिस तरीके से वो इलेक्शन हुए, काश के जो उस वक्त की इन्वायरमेंट थी जहां हमें महसूस हो रहा था कि शायद जो उससे पिछले इलेक्शन थे उससे बेहतर इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे जो पिछले 2013 के हुए थे उससे भी बदतरीन इलेक्शन 2018 के थे। जब तक मनीजे स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट्स पे खड़े होने के ये जो जहां आपने कहा, अगर मैं आपकी बात सही तरह सुन पाई हूँ, करेगी कि इनकी शाजिया, अगर मैं आपकी आवाज सही तरीके से सुन पाई हूँ, तो आपने ये कहा कि जी असूलन जो है वो मुकामी लोगों को ही उसी जगह से टिकट मिलना चाहिए। आप नहीं समझती, चूंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये था कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए सेनेट का, कि असूलन चले। अब आप लोगों की एक बात एक तरीके से सही है कि जी पार्लियामेंट के जरिए जो भी होना है पार्लियामेंट के जरिए हो, मगर असूलन तो ओपन बैलेट होना चाहिए ना जी। और इसके लिए क्या इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कोई गौर फिक्र करेगी कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया गया था कि ओपन बैलेट होगा वो होगा? बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि मेरी जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो पुअर कनेक्शन की नजर हो जाए। नहीं जी, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर जी, लाउड एंड क्लियर आई कैन हियर यू जी। आई कैटेगोरिकली, ओके गुड, आई कैटेगोरिकली यूज द वर्ड आइडियल। मैंने प्रिंसिपल या उसूल पे बात अभी नहीं की। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला दिया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये यकीनन एक चीज दर्ज है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2 बड़ी जमातों ने साइन किया, जिसको PTI चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी और चार्टर ऑफ पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन हवाले उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के देती है। सो दे आर वेरी सिलेक्टेड मेमोरी ऑफ एवरीथिंग एंड सिलेक्टेड चीजों को उठाते हैं ये। लेकिन बहरहाल आपने मुझसे सवाल किया तो मैं PTI की तरफ नहीं जाऊंगी। बात सारी ये है कि देखिए, अगर एक चीज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो जो चीजें थी जिसमें से 70-80 तक चीजें इंप्लीमेंट भी हुई हैं, मैं उसको गिनवाऊंगी, वो भी एक लंबी फहरिस्त है। बट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट,
इस चीज के ऊपर जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो इस चीज को करने से चेंजेस आएंगे, उस पर गौर करने की जरूरत है मनीष। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने ओपन बैलेट कर दिया, उस ओपन बैलेट के नतीजे में जो इस वक्त सेनेट का स्पिरिट है, जहां छोटी बड़ी जमातें ट्रांसफरेबल वोट्स के जरिए आ जाती हैं, नेशनलिस्ट आवाजें भी आ जाती हैं, एक इतना खूबसूरत गुलदस्ता सेनेट के अंदर बनता है जो पाकिस्तान के कोने कोने को कवर करता है। तो ये किस तरीके से चेंज होगा अगर ये बैलेट सिस्टम बदल दिया गया? अब इस पे तो पीटीआई में तौफीक नहीं थी कि वो बैठकर हमसे बात करे, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का शिक नंबर 23 इनको याद रहता है अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके ऊपर इनसे बात करेंगे, मगर आपने जो बात कही वो बड़ी अहम बात की शाजिया। आपने कहा कि जो छोटी पार्टीज हैं उनको मौका मिलता है कि वो सेनेट के अंदर अपनी आवाज जो है वो आके बुलंद करें। आज जी अदालत के अंदर तारड़ साहब अटॉर्नी जनरल ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो बार काउंसिल थे, जिसके आप एक बड़े अहम ओहदेदार हैं, कि वो इंसिस्ट करते हैं कि जी ओपन बैलेट ना हो, सीक्रेट बैलेट हो, और वो हमारे जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है उसको मैलिफाइड कहते हैं, बदनीयती पे मबनी कहते हैं। तो इसकी क्या वजह? वजह बड़ी साफ है। देखिए, बार काउंसिल्स का, बार एसोसिएशंस का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि हम आइन और कानून की बात करते हैं। हमारे लिए तो आइन में जो चीजें लिखी हुई हैं वो हरफे आखिर है, इसलिए कि जब तक उस आइन ने अमेंड नहीं होना, उसमें तरमीम नहीं आनी, और वो तरमीम आनी है पार्लियामेंट के जरिए से। हम नहीं समझते कि अदालत को आइन में तरमीम करने का इख्तियार है। और आप अगर हिस्ट्री में जाएं, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस हो, चाहे वो स्पेशल कोर्ट्स का, चाहे वो जजेस अपॉइंटमेंट का हो, 17वीं तरमीम, 18वीं तरमीम और 19th अमेंडमेंट में इवन जो जजेस अपॉइंटमेंट में हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बार बॉडीज ने उसकी भी मुखालफत की। हम तो कहते हैं कि पार्लियामान किस लिए है? पार्लियामान बैठे, डायलॉग करे, वो इसको ओपन करना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन आज का आइन ये कहता है, 1973 के आइन की जो आर्टिकल 2 to 6 है, उसके तहत तमाम इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होने हैं, मासवाए वजीर आजम और वजीर आला के इलेक्शंस के, और पार्लियामान सुबह बैठ के उसे कर दे। अब आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से तशरीह करवाने के लिए गए, रेफरेंस फाइल कर दिया, उसको फिर प्रीएम्प्ट किया उसके डिसीजन को, और उसमें एक ऐसी नई जहत निकाल दी, एक ऑर्डिनेंस दे दिया जो कि अपनी नौयत का ही ऑर्डिनेंस है, हमारी समझ से बाहर है। तरीके से आपको इतराज है, आप ये नहीं कह रहे कि ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट हो, जो करना है पार्लियामेंट में। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स आखिरी वो लोग होंगे जो कहें कि पार्लियामान ने अगर सोच विचार के बाद इसको ओपन किया तो गलत किया है। हमारा सिर्फ ये मुद्दा है अदालत के सामने, इसीलिए हमने पिटीशन फाइल की कि हुकूमत वक्त अपना हाउस खुद इन ऑर्डर करे। अगर उनको डर है कि उनके मेंबर्स ने वोट बेचने हैं या उन्होंने जमीर फरोशी करनी है, जो कि वो खुद पार्टनर थे जब सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ, यही हुकूमत, इन्हीं के सपोर्टेड वो कैंडिडेट थे सेनेट के चेयरमैन के, और जो वहां पे हशर हुआ वो सबके सामने है। तो इन्हें खुद करना चाहिए, हाउस इन ऑर्डर करें, पॉलिटिकल पार्टीज सब कुछ आइन अमेंड कर ले, किसी को तकलीफ नहीं है। और ये अदालत एक आइन साजी के लिए नहीं है, तशरीह करने के लिए है। ठीक है, इधर हमने छोटा सा नाजरीन वक्फा लेना है, वक्फे के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर मैं ये भी बताऊंगी कि एक अमेंडमेंट जो है, यहाँ पे बैठे हुए वलीद इकबाल साहब, उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया सेनेट के अंदर, उसके भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शाजिया तारड़ साहब जो है वो ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि जी जो कुछ भी हुआ, चाहे सीक्रेट बैलेट हो या ओपन बैलेट हो, पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए, और उसका एक सही जो कायदो जवाबित है उसके तहत होना चाहिए। तो जो आपने जो कानून साजी करनी है वो अदालत ने नहीं करनी, वो पार्लियामेंट ने करनी है। मैं तारड़ साहब की बात पर ही बात करना चाह रही थी कि बिल्कुल उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो दुरुस्त है। और आपने पूछा था कि क्यों जो बार काउंसिल है या बुकला है वो इस ऑर्डिनेंस को रद्द कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए इसका एक मौके है, बड़ा क्लियर है। अव्वल तो इस हुकूमत को कंफ्यूजन क्यों है कि सेनेट इलेक्शन इस आइन के अंदर नहीं लिखे हुए। आप अगर सीक्रेट बैलेट का उठाते हैं आर्टिकल 226 जो उन्होंने दुरुस्त फरमाया, उसके बाद अगर आप एक पूरा चैप्टर है पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सिर्फ इलेक्शंस का जिक्र है, उसमें 219 आर्टिकल जो है वो क्लियरली बताता है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज क्या है, जिसमें मुख्तलिफ इलेक्शंस कराना है बशमूल सेनेट इलेक्शन। तो अगर सेनेट इलेक्शन
कॉन्सेप्ट नहीं होता है साइन के अंदर, तो मतलब कैसे हो रहे होते ये इलेक्शन इतने बरसों से? मतलब आज पीटीआई आई है तो इसको समझ नहीं आ रही कि सेनेट इलेक्शन दर्ज है साइन के अंदर। अगर आप किसी किस्म की क्लैरिटी के लिए लिख भी देते हैं अदालत को, अंडर 186 रेफरेंस भी भेजते हैं, तो उसका भी आप इंतजार नहीं करते और एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं, उसमें एक प्रोवाइजो डाल देते हैं। एंड दिस इज टू मी एंड माई पार्टी, यू आर एक्चुअली डिक्टेटिंग द कोर्ट्स कि जी दिस इज आवर डिसीजन एंड यू नीड टू फॉलो अस। तो ये अदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है, और मैं एग्री करती हूँ कि वकला जो है किसी अदारे को मुतनाज़ा बनाने के लिए कभी हामी नहीं भरेंगे, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो उनका जो पॉइंट जो ऐलान, ठीक नहीं, आपने जो बात कही है बड़ी अहम है कि आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, आपने मौकफ आपने बताया कि जी ये इदारे को यानी अदालत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश है। वलीद इकबाल साहब, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, कानून को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस तरीके से पीटीआई वेंट अबाउट इट कि जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया, अदालत से भी रजू पहले किया, फिर उसके बाद ले भी आए पार्लियामेंट के अंदर। आई मीन इट वाज ऑल डन वेरी हैपहैजर्डली। आप नहीं समझते कि ये बात कानून साजी के जरिए पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी, जिस तरह के शाजिया साहिबा कह रही? जी, मैं इसका तफसीली जवाब देना चाहता हूँ और जरूर दूंगा। मैं एक दो जुमले अर्ज करना चाह रहा हूँ एक इन प्रिंसिपल या एक आइडियल वर्ल्ड, क्योंकि उस पर बात हुई है, और वो है कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपने मुगल साहब को भी, मेरे कॉलीग हैं पार्टी में, उनको भी उनका तासुर भी लिया, और आइडियल वर्ल्ड में मैं उनसे भी एग्री करता हूँ, और बाकी दोनों साथियों ने भी इसी बात की तायीद की है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी साहब का एग्जाम्पल दिया, और मुझे बाद में ख्याल आया कि हर बड़ी पार्टी जो है वो यही करती है कि जहां उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हो, अपने गिने चुने लोगों को वहां ट्रांसफर करवा के उनके वोट्स को वो उनको वहां से इलेक्ट करती है। उसकी मिसालें सबसे ज्यादा पीपीपी और पीएमएलएन में पाई जाती हैं, जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर साहब इस्लामाबाद से हैं और उनका वोट सिंध में मूव किया क्योंकि वहां से इलेक्ट करना था। मुशाहिदुल्लाह साहब का वोट इधर मूव करके एंड सलीम जिया साहब देरा। अगर पीटीआई ये करना होता तो खैबर में करती, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी। देखिए वहां पे ये बात नहीं की, मैं सिर्फ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं। इसको गलत भी समझे तो अंधों में हम फिर भी काने राजे। मैं ये कहना चाहता हूं आप कॉन्स्टिट्यूशन को जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ये दोनों जो यहाँ मेहमान आपके बैठे हुए हैं जी, उन्होंने एक ये 226 आर्टिकल जो आइन का है उसको बरमला हर प्रोग्राम में ये दोस्त भी और दीगर और भी मैंने सुने हैं, वो जान के उन अल्फाज को छोड़ देते हैं जो लिखा हुआ है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया है कि क्या सेनेट का इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे में आता है या सादा कानून के जुमरे में आता है, जो कि इलेक्शंस एक्ट 2017 की है। अच्छा, उसमें यह बड़ी सोच समझकर और पूरी दलाइल के साथ, जो कि दुनिया भर में सिमिलर ज्यूरिसडिक्शंस के हैं, उनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस के दलाइल के साथ, अलावा उसके जो कि इसके फैक्चुअल दलाइल हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस इससे होती हैं, इसकी कानूनी दलाइल भी मौजूद हैं इस तरह के इलेक्शंस के, जिसको कंसीव सारे इसको ये प्रोसेस को अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो खालिद जावेद खान साहब है उन्होंने किया, उन्होंने कैबिनेट को पेश किया, इसको समझा गया कि ऐसा सवाल है। अगर मैं गलत नहीं हूं, और ये बिल्कुल ठीक अप्रोच है। मुशावरत ही हो सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ अपनी राय दे सकती है, मैं कानून को बदल नहीं सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन कर देती है कि दिस इज नॉट एन इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑर्डिनेंस के जरिए आप सादा कानून को अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद करती रही है। उनको अलाउ करें। 219 का हवाला वो ठीक दे रही हैं। अच्छा, वो आवाज क्लियर। सुप्रीम कोर्ट में उठा, मैं वहां मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठा 3 दिन पहले, अटॉर्नी जनरल ने उसका पूरा जवाब दिया कि इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह के इलेक्शन को आप कह रहे हैं कि ये वाला है और वो वाला नहीं है, उसका बड़ा तफसीली जवाब अटॉर्नी जनरल ने दिया। बात सारी है, मैं अब जो बात करना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस क्यों की और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों की, ताकि दोनों साइड्स कवर हो सके। अगर सुप्रीम कोर्ट इस दलील को मान लेता है कि ये इलेक्शन नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्शन शेड्यूल के आने से पहले एक कंडीशनल ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अगर इस बात को मुस्तरद कर देता है तो इसलिए आईनी तरमीम पेश कर दी कि मुस्तरद कर दिया तो चलो, हमने तो एक नेक नियति से एफर्ट किया था, हम शफाफियत चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, हर हालत में सीक्रेट बैलेट जो है वो ना, क्या इंसदाद चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, क्विक रिस्पांस तारिर साहब ऑन दिस। देखिए, वलीद साहब ने तो खुद ही पहले बात कर दी थी कि सबसे ज्यादा जमहूरियत इंटरनली इनकी पार्टी में है, तो इन्हें कौन सा खदशा और कौन सा डर है
कि वो सीक्रेट बैलेट पे बिलीव नहीं करते। ये तो कहते हैं हम तो अपने ओहदेदार भी खुफिया रायशुमारी से बनाते हैं। तो इलेक्शंस जो आइन कहता है उसके तहत होने दे, जो रिजल्ट आएगा लोगों को जमीर के मुताबिक वोट देने दे, जिसके हक में फैसला आ जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई कम बैक टू शाजिया, मैं एक सवाल जरूर वलीद साहब से करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने, शाजिया अगर आपने देखा हो तो सेनेट के अंदर उन्होंने एक अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस की है, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके ऊपर वैफ का एक आया है, विमेन एक्शन फोरम ने इसकी बड़ी शदीद मुजम्मत की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसको अमेंडमेंट कर देंगे तो फिर आप राइट टू इंफॉर्मेशन, जो बुनियादी फंडामेंटल राइट है, उसको आप खत्म कर देंगे। और ये जो आपने अमेंडमेंट वलीद साहब की है, उसके अंदर आपने ये प्ली ली है कि जो सेनेट यानी पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली जो है वो पब्लिक बॉडीज की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करते, इसलिए वहां पे जो भी एक्टिविटी होगी उसको खुफिया रखा जाए अवाम से। ये आपने क्यों प्ली ली? आप तो ट्रांसपेरेंसी के हक वाली पार्टी हैं। देखें जी, इसमें क्योंकि जब से ये कानून आया है, जब से आइन में ये तरमीम की गई है 19A जो है, जिसमें रसाई जो है इंफॉर्मेशन तक जो है उसको एक बुनियादी हक बयान किया गया है, उस वक्त से जो एक तजर्बा जो है जिससे ये इदारे गुजरे हैं, जिनकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के हवाले से जिनके ऊपर जिनको दरखास्तें आई हैं, जिनसे मालूमात ली गई हैं, यहाँ बात सिर्फ इसको तशबीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दी गई है कि वो अगर उस जुमरे में नहीं है। देखें, वजह उसकी मैं बताता हूँ कि पार्लियामेंट की 90% कार्रवाई जो है वो वैसे ही पब्लिक में होती है, उसको आप ओपन डिबेट उस पर होता है, आपके सारे बिल्स, आपके सारे मेरी अर्ज तो सुन लें, मैं पूरी बात करूंगा। उसके सारे, उसकी कमेटीज का काम, उसके सारे बिल्स, उसकी सारी कमेटी के एजेंडाज, उनकी कार्रवाई, एवरीथिंग इज पुट ऑन द वेबसाइट। अब हो ये रहा था कि सेनेट के सेक्रेटेरिएट के काम में बहुत दुश्वारी इसलिए पेश आ रही थी, किसी शख्स की रिक्रूटमेंट, किसी की ट्रांसफर, किसी की अपॉइंटमेंट, किसी की सेकॉन्डमेंट, हर रोज कोई भरमार, किसी को पर्सनल कोई अनाद किसी से होता था, वो रोज दरखास्तें आ जाती थी उसके काम में। वो आप बजाय अपना काम करें, लोगों को ये जो है, मैं अर्ज कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि 90% कार्रवाई पार्लियामेंट की वैसे ही पब्लिक में है और नेट पे आती है। आप क्या चाह रहे हैं? मुझे यही जो उसकी रोज की जो रोजमर्रा की उसकी सेनेट के और नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट की फंक्शनिंग है, उसकी पोस्टिंग्स, उसकी ट्रांसफर्स, उसका ये, उसका वो सारी चीजें, उसका रोजमर्रा का, उसका भी आपने पर्दे लगा लिए, आपने कुर्सियां लगा ली, उस तरह की बातों के ऊपर वो खुफिया होना चाहिए। शाजिया, आई लाइक तो खुफिया तो कुछ ना हो, लेकिन लोग रोज ना कोई दरखास्त लेके आ जाए कि ये हमारा हक है, हमको ये बताओ, ये हमारा हक है, लोगों को जानने, कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं, लेजिस्लेशन को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। शाजिया, लाइक योर टेक ऑन दिस जी। तो मुझे दो चीजों पर बात करनी है। एक तो आर्टिकल 219 में चाहूंगी कि वलीद साहब जब भी इन शोज में आए तो कोशिश करें कि खुद को आइन से कम अक्वेंट करें, क्योंकि आर्टिकल 219 के अंदर आप मुझे ट्यूशन मत दें इसके ऊपर प्लीज, तो आपको मैं जानता हूं अपना सब्जेक्ट। चलिए, मैं इंस्टीट्यूशन नहीं एक्सेप्ट करता, पर्सनल अटैक किया, मुझे कह रही है कि मैं नालायक हूं, कुछ पता ही नहीं है। नहीं मैंने आपको ये नहीं पता या वो नहीं पता या वो पढ़ के आओ, ये पढ़ के आओ। I'll come back to you, अपनी आप बात मुकम्मल करें शाजिया। मैंने आपको नालायक नहीं कहा, लेकिन जो हुकूमत आज मुसल्लत पाकिस्तान है वो नालायक है, तो आपको मैंने नहीं कहा नालायक, लेकिन नालायक हुकूमत को हम बर्दाश्त करें। अगर आप पढ़ लेते, क्योंकि आप हर प्रोग्राम में बहुत जोशो खरोश दिखाते हैं, और आज पीटीआई जिस तरह मनीजे एक्सपोज हुई है कि ये ओपन बैलेट इसलिए चाह रहे थे कि ये पार्टी लॉयलिस्ट को नहीं देंगे टिकट, ये इस तरह के कारोबारी लोगों को देंगे, और फिर चंद एक लोगों को जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको भी चेक करना है। तो पीटीआई जितनी गंदी इस पूरे प्रोसेस में हुई है उसको वलीद साहब रोज लड़ झगड़ के क्लियर नहीं कर सकते। ही शुड नो दिस। दूसरी बात यह कि मैं आर्टिकल 2 सबसे गंदी पीपीपी हुई है और खबर के चले सर, इस पे नहीं बात करते। देखिए, जो आपने एक अमेंडमेंट चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, ये मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, ये हुआ। अच्छा वलीद साहब, टॉक अबाउट द अमेंडमेंट। आई थिंक बिकॉज आई एम सिटिंग फार अवे थ्रू स्काइप आई एम टॉकिंग टू यू, तो वलीद साहब को थोड़ा सब्र होना चाहिए। मुझे पता है हुकूमत को बेचैनी बहुत है, मुझे पता है बहुत गंद हो गया सेनेट की टिकटों में, उनकी वजह से ईसी पे ने एक्सटेंड किए डेट, बट प्लीज अलाउ मी टू टॉक। आई एम एन इक्वल पार्टिसिपेंट ऑन द शो, जस्ट बिकॉज ही सिटिंग इन द स्टूडियो ही कैन नॉट हैव एन एज ओवर। द फ्लोर इज विद यू जी, आप बात करिए। आर्टिकल 219 आप बात करिए जी। सब आर्टिकल देख ले
तो इसके अंदर क्योंकि इनको समझ नहीं आती ना पीटीआई वालों को, 3 साल से तो बेचारे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं कि किस तरह मुल्क को चलाए। अगर आप इसके अंदर बी पढ़ ले तो उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज के अंदर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग। Again, please do not interrupt me, Walid साहब. You do not have to over me just because you're sitting in the studio. So please have some matter. जी, अब अभी तो प्रोग्राम का आखिरी वक्त रह गया है, वक्त भी कम है, अपनी बात मुकम्मल करने दे। जी शाजिया अपनी बात मुकम्मल। Organizing and conducting election to Senate. वो सुनने नहीं लेंगे ना, because obviously he doesn't want arguments based on merit. Organizing and conducting election to the Senate or to fill casual vacancies in a house or a provincial assembly and so on. तो Senate का जिक्र इसमें है। ये बेसिकली टोपी ड्रामा कर रहे हैं सारा। अगर ये वाकई सच्चे होते ना तो 2018 में अगर इनके पास कोई वीडियो थी जो इसको ये 2018 अप्रैल में इमरान नियाजी साहब बरमला कहते थे हर जलसे के अंदर, आज मुकर गए एज यूजुअल उस चीज से, तो ये एक्शन उस वक्त लेते और चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें ही ओपन बैलेट पे इंसिस्ट करते। ये है चोर की दाढ़ी में पिन, ये है टोपी ड्रामा। बेसिकली इनको एतमाद अपने अरकान पर ही नहीं है, इनके अरकान आज नाराज है। जिस तरह बंदर बांट कर रहे हैं टिकटों की, पीपल्स पार्टी ने अपनी लॉयलिस्ट को टिकट दी है। आप मुझे बता दें कौन लॉयलिस्ट नहीं है उस लिस्ट के अंदर, पीपल्स पार्टी का साथ नहीं रहा हमारी जमात के। आप अजीब बातें करते हैं। अच्छा मगर शाजिया साहिबा देखिए, ये जो अमेंडमेंट है इसके ऊपर भी आपकी राय मैं जरूर चाहूंगी, इसलिए चूंकि आप लेजिस्लेशन को अच्छी तरीके से जानती हैं, लेजिस्लेशन सिंध असेंबली में भी करती रही, अब इधर भी करती हैं, कि क्या जो अमेंडमेंट वलीद साहब ने प्रपोज किया कि जी रोजमर्रा की ये 3-4 रोज खबर की बात है कि एक शहरी ने आरटीआई कानून के तहत पूछा कि इमरान खान 2013 से 2018 तक कितनी दफा असेंबली आए और कितनी रकम उन्हें तनख्वाह और अलाउंस की मद में मिली, और ये सारी तफसील एक शहरी ने मांगी इसी लॉ के तहत, तो उनको मना कर दिया गया। इसमें पूरी खबरें आई हैं। बुनियादी तौर पर ये इमरान नियाजी की प्रोटेक्शन के लिए आइन भी बदल देते और कानून भी बदलते थे। पीटीआई को अपने लोगों पे एतबार नहीं होता तो चले बिल्कुल किल्लत है। कता कलामी माफ शाजिया साहिबा, मुझे आगे बढ़ना है। तारर साहब, ये जो वलीद साहब ने कहा है कि जी रोजमर्रा जो हम करते रहते हैं, जिसके अंदर रोजमर्रा हमें कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ जाती है, इससे छुटकारा के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर खुफिया रखनी होंगी। मेरे ख्याल में जहाँ पे 90% चीजें पब्लिक हैं तो ये तो और अच्छी खबर है कि बस 10% के लिए फिर कानून साजी की जरूरत रह ही नहीं जाती। और मैं खुद समझता हूँ कि जो शफाफियत है वो रूह है जमहूरियत की। भाई ये तो अवाम के ऐवान है ना, ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला, ये तो पब्लिक की बनाई हुई असेंबलीज और सेनेट है। इन पे तो पब्लिक का हक ज्यादा है। हमारे पास पहले ही मुकद्दस गाय बहुत ज्यादा है, एक पिंडी में है, एक इस्लामाबाद में है, तो खुदारा कोई जगह तो हो जहां पे गरीब अवाम की भी बात पहुंचे और वो कहे हमें हिसाब दें। नैब इनसे हिसाब मांग रही है, अदालतें मांग रही हैं, तो अवाम को भी मांगने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हमें प्रो फंडामेंटल राइट्स लेजिस्लेशन की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। 19A आने के बाद एक अच्छा कदम था कि लोगों की तस्कीन हो। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर मुगल साहब भी हमारे साथ थे, वलीद इकबाल साहब, तारर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात हैं। अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा कि वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे या कि ओपन बैलेट के जरिए होंगे, मगर यहाँ पे ऑपोजिशन की ये राय है कि अगर ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट की तरह जिस तरीके से भी हो, ये जो फैसला है ये पार्लियामेंट को लेना चाहिए और पार्लियामेंट के पास ही इख्तियार है कि वो कानून साजी करे। मुनीज़े जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।